बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने बुकरम ले लिया है और उसको मैंने तय लगा ली है सीधी। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई है वो 3.5 इंच और इसकी लंबाई जो है वो 5 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ चौड़ाई में 3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे और सेंटर में जो हमने लाइन लगाई है वहां पे हम 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं और नीचे 2 सूतर पे। और अब हम इसे वी शेप दे देंगे और नेक को राउंड शेप देंगे। तो नेक को राउंड शेप देने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पे भी हम 1/4 इंच पे इसी तरह से सेम लाइनें जो है वो लगा लेंगे। और उसके बाद अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग जो है वो मैंने कर ली है, इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। फैब्रिक पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे 2 कट मैंने लगा लिए हैं और अब हम इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसको स्टिच कर लेते हैं। फैब्रिक को स्टिच करने के बाद अब हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, उस बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। तो ये वाली सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है और धागा जो है इसका एक्स्ट्रा वो भी कटिंग कर लिया है। अब मैंने ये लेस ली है, ये बिल्कुल बारीक सी है। इसकी आउटलाइन को दबाएंगे और बिल्कुल डिजाइन के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। नीचे वाली सिलाई को फॉलो करते हुए उसी के ऊपर सेम ये वाली सिलाई लगानी है, तभी हमारा नेक का जो डिजाइन है वो परफेक्ट रेडी होगा। तो यहाँ पे हम कोने पे एक छोटा सा आउटलाइन को कट लगा लेंगे और उसके बाद नेक के ऊपर इस तरह से लेस को स्टिच कर लेंगे सीधा। तो दूसरी तरफ भी हम सेम इसी तरीके से लेस को स्टिच करेंगे। तो लेस को मैंने स्टिच कर लिया है और यहाँ पे छोटे छोटे कट भी मैंने लगा लिए हैं। और अब मैंने फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई जो है 2x2 इंच है। इसके सेंटर में हम ये पर्ल रखेंगे और इस तरह से इसको गोल घुमाते हुए उसके बाद सुई की मदद से इसमें टांका लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। तो टाइट सा हम ये वाला पर्ल का जो बटन है उसको रेडी करेंगे। तो इसी तरह से ये सारे जो बटन हैं उनको रेडी कर लेते हैं। इनके सेंटर में हम इसी तरह से पर्ल रखेंगे और बाहर वाली साइड पे टांका सुई की मदद से लगाते हुए इसको लपेटते हुए ये बटन जो है वो मैंने रेडी कर लिए हैं। और अब मैंने ये फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर 0 साइज बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों 2x2 इंच है। इस तरह से मैंने इसके ट्राइंगल बना लिए हैं और एक ट्राइंगल के को सेंटर में रखेंगे, दूसरे 2 ट्राइंगल साइडों पे रखते हुए इस तरह से डिजाइन बनाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से बाकी के सारे ट्राइंगल मिलाते हुए उसका डिजाइन बना लेते हैं और उनके ऊपर सिलाइयां लगा लेते हैं। तो ये वाले ट्राइंगल मैंने रेडी कर लिए हैं और उसके बाद अब मेरे पास ये कढ़ाई वाली फैब्रिक पट्टी है। इसकी लंबाई है 16 इंच है, चौड़ाई 4 इंच है। तो इसकी उल्टी साइड पे मैंने बुकरम को पेस्ट किया हुआ है 0 साइज को। और अब हम इसके ऊपर नेक रखेंगे और इसके ऊपर निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है और अब हम इसके नीचे वाली साइड को स्टिच करेंगे। तो हाफ पैर मैंने ऊपर लगाया है। यहाँ पे हम बटन जहाँ पे हमने निशान लगाया उससे भी 1/2 इंच नीचे इस तरह से बटन को रखेंगे। ये जो लूप्स हमने बनाए हैं मोतियों के, तो बिल्कुल ये कढ़ाई की जो आउटलाइन आ रही है उसके साथ इसको स्टिच करेंगे। और उसके बाद
3 जो लूप्स हैं वो मैंने स्टिच किए हैं। और अब हम ये वाला जो ट्रायंगल हमने बनाया है कंट्रास्ट में, उसको रखते हुए बिल्कुल उसके बराबर तो सिलाई लगा लेते हैं। फिर से हम 3 ये वाले जो लूप्स बटन हैं उनको स्टिच करेंगे और फिर ट्रायंगल ये वाला स्टिच कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने 3 और बटन स्टिच किए हैं। तो ये वाला पैटर्न रेडी करने के बाद अब दूसरा कढ़ाई वाला पैटर्न इसके ऊपर रखेंगे। आउटलाइन के साथ दोनों आउटलाइन मिलाते हुए तो इसके साथ साथ सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। और ये जो हमने लूप्स बनाए हैं उसकी जड़ में सिलाई लगानी है ताकि उसका धागा वगैरह नजर ना आए। और अब हम ये वाला एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब ये जो हमने पैटर्न कढ़ाई वाला रेडी किया है उसकी आउटलाइन के साथ बाहर वाली साइड पे इस लेस को हम इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो आउटलाइन के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आके हम आउटलाइन को कट लगाएंगे और इस तरह से इस लेस को मोड़ लेंगे। तो ये सारी लेस को मैंने स्टिच कर लिया है और अब हम इस तरह से इसको पलट के सीधा करेंगे और इसके किनारे पे सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ कोने पे फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो वहाँ पे कट लगा के इस तरह से पलटेंगे तो कोना जो है वो परफेक्ट रेडी होगा। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसकी सीधी साइड पे इस पैटर्न को रखेंगे और इसके सेंटर में एक सिलाई लगा लेते हैं जहां तक हमने बटनों को स्टिच किया हुआ है। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब बाहर वाली साइड पे हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। और इसी तरह से इस पूरे पैटर्न को हम शर्ट के साथ स्टिच कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिज़ाइन है, आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अक्सर बाजार में हमें पट्टियाँ जो हैं वो कढ़ाई वाली मिल जाती हैं, तो इस तरह से प्रिंट सूट जो होते हैं उनके ऊपर ये वाली पट्टियों को सेट करके उसकी डिज़ाइनिंग बना के बहुत ही खूबसूरत आप अपना सूट बना सकते हैं इस तरह से डिज़ाइनिंग करके। तो शर्ट के ऊपर मैंने नेक को इस तरह से उल्टा रखा है सेंटर में और सीधी सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद अब हम बुकरम के साथ साथ इस नेक को स्टिच करेंगे। तो यहाँ तक सीधी सिलाई लगा लेते हैं, धागे को कट करेंगे और दूसरी साइड पे इसको फिर से स्टिच करते हुए इस तरह। तो ऐसे ही मैंने पूरे नेक को स्टिच कर लिया है और अब हम इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, सिलाई के करीब तक कट लगाने हैं और उसके बाद इस नेक को हम पलट के सीधा करेंगे। तो इसकी यहाँ पे ये जो नोका है वो अच्छी तरह से हम निकालेंगे इसकी मदद से, कैंची की नोक की मदद से। तो नेक को मैंने सीधा कर लिया है और अच्छी तरह से प्रेस भी कर लिया है और अब हम इसकी उल्टी साइड से तुरपाई कर लेते हैं। तुरपाई करने के बाद नेक का हमारा ये जो डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।